नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का। और आज किस्सा कुर्सी का कारवां आ पहुंचा है हरदोई में, जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसका फैसला 19 तारीख को होगा, यानी तीसरे चरण में। और इन 8 सीटों की अगर हम बात करें तो साल 2012 में जब यहां चुनाव हुआ था तो इन 8 सीटों में 6 पर सपा का कब्जा और 2 पर बसपा का था। लेकिन इस बार क्या होगा ये जनता तय करेगी और मुद्दे तय करेंगे। और इन्हीं मुद्दों पर कि जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या सोच रही है इस समय जनता और किसकी सरकार चाहती है, जानने के लिए हम मौजूद हैं हरदोई में। और हमारे साथ हरदोई की जनता है और हरदोई की जनता के सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नेता भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो क्या जवाब दे पाते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं और क्या विकास हुआ जो हर बार कहा जाता है। सबसे पहले परिचय करा दूं मैं आपका। हमारे साथ शराफत अली हैं, जिला अध्यक्ष हैं सपा के। और हमारे साथ कांग्रेस के डॉक्टर राजीव कुमार सिंह लोध हैं, ये कांग्रेस से हैं। और श्री कृष्ण शास्त्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और ये शराफत अली हैं, जिला अध्यक्ष हैं सपा के। सबसे पहला सवाल सपा से, काम बोलता है तो फिर गठबंधन क्यों? ये तो दिल हैं और हम दोनों मिलके दोनों समाजवादी पार्टी की विचारधारा के हैं और आपस में जो है सेकुलर लोग थे हम लोग। कैसा दिल है आपका कि मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मैं तो नाराज हूँ, ये गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था? ये देखिए जो है परिवार का उनका मामला है, उनकी निजी राय है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो है अखिलेश यादव हैं, उनके निर्णय जो हैं, उन्होंने जो निर्णय ले लिए हैं अच्छे निर्णय लिए हैं। और आने वाले भविष्य में राजनीति के हिसाब से हमारा जो भविष्य अच्छा होगा, जनता का भविष्य होगा और खूब विकास होंगे। और अब तक हमारे जो विकास, मैं समझ गया। चलिए, आपने एक बात तो सही कही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश हैं, मुलायम सिंह चाहे जो बोले। हम कांग्रेस से बात करते हैं। ये बताइए, 27 साल बेहद यूपी बेहाल का नारा दिया, जिसके खिलाफ नारा दिया उसके साथ बैठ गए। अपने लिए कैरियर का इंतजाम कर लिया आपने? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? कहाँ हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूँ। चाहे हमारी समाजवादी सरकार रही हो या और भी सरकार रही, हम लोगों ने जनहित के मुद्दों पर हमेशा समर्थन किया है। और प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से जो योजनाएं हमारी यूपीए 1 यूपीए 2 से आई थी, उनका बहुमुखी विकास होना चाहिए था। कुछ जगह पर यह नहीं हुआ, उसका विरोध था। आज चूंकि माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव दोनों युवा हैं, दोनों विकासवादी सोच के आदमी हैं और दोनों के सोच में उत्तर प्रदेश का विकास होगा, इसलिए मान रहे हैं कि हाथ जो है बिना साइकिल के आगे बढ़ नहीं सकता था। बीजेपी है यहाँ पर, बीजेपी से सवाल ये बताइए, यहाँ तो गठबंधन हो गया आखिरी समय पर, बसपा के नेता हम बुलाना चाह रहे थे, वो आए नहीं है। लेकिन ये बताइए अब आप जो है वो कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तो अब मुकाबला और कड़ा हो गया आपके लिए। हम इस गठबंधन को इस रूप में देखते हैं, डूबते नाव को तिनके का सहारा चाहिए। ये तो गठबंधन की बात आप ना करें, आप लोग तो गठबंधन की सरकार ही चलाते रहे। डूब रही है, तिनके को पकड़ लिया है। भगवान जाने, लोहिया जी तो सारे जीवन कांग्रेस का विरोध करते रहे, गैर कांग्रेसवाद की देश में हवा चलाते रहे। इसके लिए उन्होंने कई दलों को एकत्र किया और अब कड़ी टक्कर मिलेगी इस गठबंधन से आपको? कोई टक्कर नहीं। लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो मुद्दे क्या हैं आपके जहन में, क्या सोच रहे हैं आप? मुद्दा तो मुख्य रहेगा शहर के विकास का ही। और जहाँ तक इस शहर के विकास की बात है, काफी कार्य हुए हैं, लेकिन बहुत से कार्य जो नहीं हुए हैं उन्हें होना चाहिए था। एक विकसित जनपद, एक विकसित शहर के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उस शहर में सीवर लाइन हो, पेयजल की व्यवस्था सारी जगह हो। मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? मेरे लिए तो मुख्य मुद्दा सिर्फ यूथ एम्पावरमेंट है। मेरा इनसे ये क्वेश्चन ये है कि मैंने 2011 में यहाँ से इंटरमीडिएट किया, इसके बाद मैं अभी दिल्ली से सीएस की कोचिंग कर रही हूँ। ये सिर्फ मेरे को ये बताएं कि इन्होंने हरदोई के विकास के लिए ऐसा क्या किया है हायर स्टडीज के लिए, जो यहाँ पे कोई बच्चे पढ़ पाए आगे हायर स्टडीज के लिए। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा किया है आप लोगों पर। यहाँ पर सबसे पहले ये सवाल ये कि जब बच्चे यहाँ पर 12वीं कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ क्या करें, जब यहाँ पर आगे की पढ़ाई के लिए कुछ है ही नहीं, बच्चे बाहर जाएंगे यहाँ से। देखिए, हरदोई में माननीय नरेश अग्रवाल जी हैं, जिनका विकास पुरुष नाम पड़ गया यहाँ और इतने विकास हुए हैं। एक बच्ची को ये लगता है यहाँ इससे पहले यूनिवर्सिटी बता दीजिए यहाँ की। नहीं, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ खुलवाया है माननीय नरेश अग्रवाल। माननीय, क्या आप चाहते हैं कि 12वीं के बाद सारे बच्चे कृषि विश्वविद्यालय जाएं?
और कुछ पढ़ाई ना करें? नहीं, और पढ़ाइयाँ यहाँ डिग्री कॉलेज हैं, एक नहीं दो डिग्री कॉलेज हैं, कन्या डिग्री कॉलेज है। ये सब विकास ही तो हुआ है और माननीय नरेश अग्रवाल ने अपने पीरियड में विकास करा के दिया है। विकास की तो हरदोई में सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ विकास। एक बात बताइए, सिर्फ पढ़ने के बाद काम भी तो चाहिए होता है, उसके लिए क्या किया? काम के लिए सब अपने रोजगार पा रहे हैं। हरदोई जिले के तो जो है साहब जो है इंडिया तक सबके नाम है। हरदोई का नाम इंडिया तक है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय। शिक्षा और रोजगार के लिए हम काम करेंगे। लेकिन अब तक तो नहीं हुआ ना, ये आप मानते हैं ना? बहुत आपकी भी सरकार रही है यहाँ पर, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, हाँ रही है। लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, मानते हैं ना आप? शिक्षा के क्षेत्र में काफी किया, हम नकल विरोधी किया साहब, सवाल कर रहा है, युवा सवाल कर रहा है आपसे आज के। नहीं, नकल विरोधी अध्यादेश लाए। नकल करने के लिए स्कूल भी चाहिए होता है। ये बताइए, आप तो 27 साल यहाँ से दूर रहे, लेकिन केंद्र में सरकार रही, क्या आप कुछ कर पाए इसके लिए कि बच्चे यहाँ से ना जाए? वो कह रहे हैं कि 12वीं के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका एक सीधा सा और कारण भी है, चूंकि हमारा हरदोई जो है वो बरेली और लखनऊ के बीच का शहर है। यहाँ से रोड और ट्रेन की इतनी अच्छी सुविधा है, इस कारण से काफी बच्चा हमारा जो इंटर के बाद लखनऊ चला जाता है। हरदोई में पढ़ने वाला बच्चा बरेली आगे चला जाए, है ना? मेरा सगा भाई जो अमेरिका में इंजीनियर इसी हरदोई से 12वीं करके गया है। वो एक भाई हमारा तहसीलदार है। तो हम लोग ऐसा नहीं कहे कि हरदोई में रोजगार के अवसर नहीं मिले, अच्छी शिक्षा। खुद ही पुष्टि कर रहे हैं कि उनका भाई जो है अमेरिका में जाके काम कर रहा है, हरदोई में उनको 12वीं का पढ़ने के लिए मौका मिले। ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस बार, जब आप चुनाव में जाएंगे तो मुद्दे क्या हैं? मैं जनमानस को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मेरा मुद्दा कोई भी नहीं है, चाहे वह कोई भी सरकार है, लेकिन कुल मिला के पिसना विद्यार्थियों के पड़ता है। कुल मिला के सरकार कोई भी बने, उसे विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि क्या चाहते हैं आप? यह चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया जाए, जो कि पीछे कर दिया जाता है। और लोग हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार, जब आप चुनाव में देख रहे हैं? सबको यहाँ पे मौजूद है। मैं एक व्यापारी हूँ। इस उत्तर प्रदेश के लिए व्यापारियों के लिए कोई स्कोप नहीं किया गया, इंडस्ट्री के नाम पे कुछ किया नहीं गया, कच्चा माल यहाँ मिलता नहीं, छोटी छोटी दुकानों से व्यापारी काम चला रहा है। व्यापारी के लिए टैक्स वसूलने का सिस्टम के अलावा और इस देश के राजनीतिकों ने कुछ भी नहीं किया। मैं चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए भी कुछ आगे बढ़ के सरकार को सोचना चाहिए, और मुख्य मुद्दा यही होगा कि व्यापारियों के लिए पेंशन जैसी योजना कीजिए। इतना सारा टैक्स हम देते हैं। व्यापारी वर्ग का भी यहाँ पर है सवाल। व्यापारी वर्ग कहता है कि माल नहीं मिलता, दिक्कत है। कारखाने यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीनी मिल बंद है, मिले कोई अच्छी हालत में नहीं है। रोजगार के क्या अवसर हैं? काम बोलता है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। जी, काम बोलता है। ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारे हरदोई जनपद में जितना विकास हुआ है और जो परेशानियां आई हैं वो माननीय मोदी जी ने परेशानी पैदा कर दी। राज्य में आपकी सरकार, मोदी जी परेशान। सुनिए, बात तो सुनिए फिर पूरी। नोटबंदी में मुद्दे पे नहीं है, तो मुद्दे पे हैं। व्यापारियों को जो है सबसे बड़ी दिक्कत आई, किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत आई, गरीबों को सबसे बड़ी दिक्कत आई। ये काला कानून जो मोदी जी ने बना दिया है, उससे ये दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, ये बताइए, सरकार आपकी पिछले 5 साल से है। नोटबंदी का मुद्दा पिछले 90 दिनों का अगर हम मान ले तो पिछले 5 साल में नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मतलब आप ये कह रहे हैं? 2012 में जो हमने घोषणाएं मानी अखिलेश जी ने जो की थी, वो पूरी करके दिखाई। अगर नहीं पूरी करके दिखाई है किसी को तो आप लोग को ही बता दो। वो तो यहाँ सवाल कर ही रहे हैं। ये मोदी जी ने जो है हरदोई की हालत खराब कर दी। उन्होंने नोटबंदी लाया, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कच्चा माल मिलना मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या बोले? सराफत भाई शरीफ आदमी है, हम क्या बोले। नोटबंदी के साथ पूरा देश है। सबसे ज्यादा पीड़ा मायावती जी और अखिलेश परिवार को नोटबंदी की है, चाहे वो राजनीतिक। लेकिन हरदोई के लिए क्या किया आपने? हरदोई के लिए करने का अवसर आएगा, करेंगे और करने का इंतजार करेगी जनता। ये बताइए, अब आपका गठबंधन हो गया है, एक ही साथ हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ, लोग कह रहे हैं कि व्यापार को नुकसान पहुंचा, कच्चा माल नहीं मिलता। जी, इस हरदोई में लगभग 126 फ्लोर और राइस मिल है, और उत्तर प्रदेश का गेहूं का भाव हमारे इसी कृषि मंडी से निर्धारित होता है। तो जो यथासंभव, क्योंकि उद्योग लगाने का काम जो है व्यापारियों का होता है, उनको यहाँ पर पूरा संरक्षण मिला हुआ है, उनको सारी सहूलतें मिली हुई हैं। वो सहूलियतें हैं, बता देंगे। जमीन उनको मिलती है सब्सिडी रेट पर। वो जहां संडीला में हमारा पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है। तो जो जैसे भी होगा, जो आना चाहता है उनका स्वागत किया गया है। आपको पता है यहाँ पर अगर वो समस्या कह रहे हैं कि अगर कच्चा माल नहीं मिलता, दिक्कत है, तो आप सिर्फ गेहूं तक सीमित है कि गेहूं की रेट है। सुन लीजिए सर, कच्चा माल ऐसा है कि जिस तरह की इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जैसे फरुखाबाद में आलू होता है,
कन्नौज से अलग, और बाकी हमारा ये जो रूट है ट्रेन से पूरे इंडिया से कनेक्टेड है। कच्चा माल कहीं से भी लाके हरदोई में किया जा सकता है। तो व्यापारियों को से मेरा अनुरोध है कि वो अपना आए और जो करना चाहते हैं उनको सरकार हमारी सहूलियत दे रही है। कुछ और व्यापारी जरूर होंगे इन जनता में, व्यापारी जरूर होंगे। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि कच्चा माल आराम से मिल जाता है, ट्रेन से आ जाता है, सब तरह की सुविधाएं हैं, ऐसा है क्या? व्यापारियों को दुधारू गांव जैसा समझा है। पिछली इतनी सरकारों ने देश आजादी के बाद पहली बार अब मोदी जी ने कुछ व्यापारियों की चिंता की है। आगे ये बताइए, इस बार आप क्या करते हैं? व्यापारी हैं? क्या करते हैं आप? ठेकेदारी करता हूँ। तो आप यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत या किसी तरह का कच्चा माल जैसा बोला जा रहा है कि दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और शहर का मुद्दा बिजली, सड़क और पानी है, वो हमारे मौजूदा विधायक जी ने पानी है यहाँ पर। ये यहाँ पर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पर हरदोई की अगर हम बात करें तो 5 नदियां हैं, लेकिन सिंचाई के लिए बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने किसानों को हितों को देखते हुए सबसे अधिक काम किया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कितने किसानों को सिंचाई के लिए जो है ट्यूबवेल लगा के दिए गए हैं, ये माननीय अखिलेश जी ने किया है। और अब तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। ट्यूबवेल परमानेंट सोल्यूशन है? जी परमानेंट और लगवाए हैं। मैं जिला अध्यक्ष, मुझे जानकारी है कितने लगे हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कितने लगे हैं बता दीजिए। कोई जिले में जो है 100 के ऊपर जो है हमारे ट्यूबवेल लगाए गए हैं सरकारी, और जब सब कहीं काम कर रहे हैं। बाढ़ आती है तब तकलीफ भी होती है। आप सुने पूरी बात तो फिर सुने। सिंचाई के साधन जो सबसे ज्यादा किसानों के हितों को अब तक ध्यान अगर रखा है, सिर्फ माननीय अखिलेश यादव ने। अब तक कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ है जिसने किसानों के हितों की बात की हो। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि किसानों का बड़ा ध्यान रखा है, सिंचाई के लिए काफी सारी व्यवस्था की, ऐसा है क्या? किसानों का इतना ध्यान रखा है, किसान बीमा के लिए अभी तक इन्होंने एजेंसी नहीं चयन कर पाई है। नहीं हुआ है। लीजिए, देखिए, ये हमारे जो है सहपाठी हैं, बड़े अच्छे हैं, भाजपा। सहयोगी से ले लेते हैं। सहयोगी साहब, ये बताइए, अब तो आप साथ में हैं, सारी गलत और सही चीजें साथी हैं, ऐसा हुआ है ये किसानों का विकास? नहीं, बिल्कुल हुआ हमारे किसान का विकास। फिर आप क्यों कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल? 27 साल यूपी बिहार में बहुत सारे कारण थे। बीच में 2 बार कल्याण सिंह की सरकार बनी, उन्होंने प्रदेश का माहौल खराब किया, सुन लीजिए। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, तो जो हमारा लड़ाई तो उनसे भी है। इस बीच में मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री बने, बहन जी भी मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने इनसे ज्यादा काम किए। उनकी सोच, समाजवाद की सोच कांग्रेस से मिलती जुलती रही। ठीक है, क्योंकि हाँ जी, समय लग गया फिर गठबंधन के लिए। खैर, मुद्दे बहुत सारे हैं, नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर से हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद और जवाब लेते हैं जनता के पूछे गए सवालों का इन नेताओं से। ब्रेक के बाद वापस स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी में, और हम मौजूद हैं हरदोई में, और हरदोई की जनता से जानते हैं कि जब वोट करने जाएंगे इस बार तो मुद्दे क्या होंगे, लोगों से पूछते हैं। ये बताइए, इस बार आपके मुद्दे क्या हैं? सर, मुद्दे जो भी हैं विकास के या युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए, मैं एक चीज जरूर देख पा रहा हूं कि सर, जो उत्तर प्रदेश में माहौल है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने का जो प्रयास है, सांप्रदायिकता और एक सौहार्द वाली जो बात और मिसाल है, मुझे लगता है कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो हम लोगों के आपसी भाईचारा है या हम लोगों में जो आपस में ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए जो धर्म और राय है आपकी, सवाल नहीं है। ये बताइए, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में, जब आप लोग जाएंगे मतदान करने तो मुद्दे क्या है? कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को वो खावी बैंगन पुलाव पकाए खिला करके बताया था कि हम विदेश में जमा हुआ काला धन वापस लाएंगे, और जो जीरो बैलेंस से जो खाते खोले गए थे उन गरीबों को पैसे मिलेंगे। ठीक है, 15 लाख देने का। और ये एक मेरा प्रधानमंत्री, मुझे फक्र था कि ठीक है, पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार बनाई, उसके बावजूद 15 लाख रुपए देने के अलावा अगर 15 डंडे अगर किसी पब्लिक को बैंक के बाहर मारे जाए तो वो देश तरक्की कर रहा है या वो देश? बड़ा अहम सवाल। देखिए, नोटबंदी में दिक्कत तो हुई लोगों को, एटीएम के बाहर खड़े रहे, बैंकों के बाहर खड़े, लोग कह रहे हैं लाठियां भी खाई, दिक्कत तो हुई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। नहीं भुगतना पड़ेगा, देश समझदार है। समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था देश में खड़ी हो गई थी, किसी को देश बचाना होता यही करता, और रुक जाते तो कर ही नहीं पाते, वो सर्वथा को लगता है कि इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? कतई नहीं। देश लोग सवाल कर रहे हैं, राजनीतिक लोग। ये नोटबंदी को लेकर यहाँ पे एक ने सवाल किया और कहा कि दिक्कत हुई लोगों को,
इसमें तो आपकी तमाशे खेल गई जवाब देने के लिए। देखिए एक बात बताएं, अब ये साफ साफ है, ये काला कानून है और जिस देश का प्रधानमंत्री जिसे सबसे सर्वोच्च कुर्सी पे वो बैठे हैं और जब देश को तबाही हो तो विदेशों में वो टहलते रहें और विदेश की परेशानी की जनता की परेशानी में वो बाहर जाके मुस्कुराते रहें तो किसी के सामने अब क्या प्रश्न बनचा। आपको लगता है कि नोटबंदी के इस फैसले का नुकसान बीजेपी को होगा और फायदा आपको? जी बिल्कुल होगा हमको, और जनता बड़ी समझदार है और वो तो आप लोगों ने कल सर्वे करके बता दिया। जनता बोल रही है, काम बोल रहा है। काम बोल रहा है, अच्छा काम देखिए, काम बोल रहा है। आप पीछे कैरियर पे बैठे हैं, नोटबंदी के सवाल पर तो आपको लगता है कि फायदा होगा? आपको लग सकता है? बिल्कुल 100%, इसलिए कि नोटबंदी गलत हुई और काला धन आना चाहिए देश में। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इसका समर्थक है, लेकिन रिजर्व बैंक के आंकड़ों को अगर आप उठा के देखें, पूरा पैसा वापस आ चुका है, तो काला धन कहाँ है? लोगों से जानते हैं नोटबंदी को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? युवाओं से पूछते हैं, ये बताइए क्या कहना है नोटबंदी को लेकर? सपा प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते रहते हैं, ये तो यही है ना। इन्होंने यहाँ टैक्स कलेक्शन के लिए क्या किया है? अगर हम यहाँ पे अभी किसी मेडिकल शॉप पे जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं, कोई प्रॉपर बिलिंग नहीं है। सब होता है क्या कि बिल मिलता है क्या? कोई किसी प्रकार कोई बिल नहीं मिलता। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, समाजवादी के जो अध्यक्ष जी हैं, अभी इन्होंने कहा कि हमने अपना पिछला घोषणा पत्र पूरा कर दिया है। इनसे पूछिए, मुस्लिम आरक्षण और टेबलेट लिए वादा किया था कि नहीं किया था? अगर किया था तो क्यों नहीं पूरा किया? बड़ा है, आप पे यहाँ पर एक आरोप ये भी लगा है, सरकार है आपकी और लोग कह रहे हैं कि बिल ही नहीं मिलता। लोग जो बिल लेंगे तो टैक्स भरेंगे, यहाँ होता ही नहीं है। काहे का बिल तो बोलिए इस का बिल? उन्होंने कहा ना कि मेडिकल स्टोर से आप अगर दवाई भी ले लीजिए तो बिल ही नहीं मिलता। ऐसा है जो है, ये तो प्रतिबंध मोदी जी ने लगा दिया, पैसा ले जाइए उसके बाद वहाँ जो है अपनी दवा। लेकिन बिल तो साहब दुकानदार देगा, जिसमें वो टैक्स लेगा, सरकार के पास आएगा, सरकार लेके आता है। जो खरीदने जाता है ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, अपना बिल जो है उनसे ले। भाई बिल मांगने पे मिलेगा, ये आप लोगों का, आप तो रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एक आदमी पब्लिक में, जनता में से लाके दिखा दीजिए जो ये कहे कि दुकानदार से बिल मांगा, उसने बिल नहीं दिया। अभी आपने सुना नहीं? वो मैडम का व्यू अपना हो सकता है, वो हमें वो यहाँ हरदोई की नहीं, आप मान रहे की कौन दुकानदार नहीं दे रहा, नाम बताएं उसका, और या उसके पास बिल बुक नहीं मिला। आप ये मानते हैं ना कि अगर वो पर्ची नहीं देता तो वो टैक्स चोरी हो रहा है? टैक्स चोरी हो रहा है। हाँ, अगर वो बिल नहीं दे रहा है तो दुकानदार दोषी है, उसमें हमारे इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑफिसरों को, वो लोग छापेमारी करते भी हैं। किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन को नहीं, राज्य स्तर की भी है, जिला प्रशासन की भी है, और जिला प्रशासन इस पे बीच में छापेमारी कराता है और ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं। ये बिल नहीं मिलते। लोग एक बहुत अहम बात बता रहे हैं कि बिल, बहुत ही छोटी चीजों का खरीदने का बिल नहीं मिलता, यानी टैक्स की चोरी हो रही है। टैक्स नहीं जाएगा सरकार को तो कैसे विकास होगा? मान्यवर एक बात कहेंगे, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि काला धन आने के ये पक्ष में है, काला धन लिए जाने के पक्ष में है मोदी के इस प्रयास में, लेकिन ये अपनी जेब का काला धन देने के पक्ष में नहीं है। बाहर से आ जाए इसके तैयार है, लेकिन जेब से काला धन नहीं है। चलिए, एक और सवाल वहाँ पे उठा था, एक जनाब ने सवाल आपसे पूछा कि आपने 2012 की एक एक चीज लागू की, आप कहते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण और टैबलेट और तमाम चीजें बाकी हैं। देखिए, मुस्लिम आरक्षण का जहाँ प्रश्न है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के ही अधिकार और पावर में नहीं है, इसमें सेंट्रल का भी दखल होता है। और उसके बाद जहाँ आरक्षण का सवाल आया, मुस्लिमों की जो है समस्याओं का सवाल आया, तो कितने लोगों को नौकरियां मानी, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, इनको लड़कियों को सर्विस दी है, टीचरों में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है, तो कौन सा काम नहीं। आप कह रहे हैं कि सारी चीजें लागू हो गई, मुस्लिम आरक्षण जो आप वो कह रहे हैं, सवाल वो कर दिया आप। जितना प्रयास किया जा सकता है, 20% जो है आरक्षण भी तो देने की बात कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आने वाले समय में धीरे धीरे लागू होगा और लागू हो गया। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। ये बताइए मुद्दे क्या हैं आपके? कानून व्यवस्था का, आज हम अधिवक्ता हैं, हम न्यायिक कार्य से विरत हैं। कम से कम हर रोज एक अधिवक्ता मारा जा रहा है। जब अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल पाएगा तो किसको न्याय मिलेगा? मुद्दा है कानून व्यवस्था का, मुद्दा शिक्षा का। एक अहम मुद्दा यहाँ पे आया है, एक अहम मुद्दा है कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल है। हमारी कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है
आप देख लीजिए 100 नंबर की जो है हमारे यहाँ जो है इस एम्बुलेंस चलाई गई है, जगह जगह पे जो है नाकेबंदी है, और जो 108 चलाई गई, 102 चलाई गई जो है, जो किसानों और गरीबों और कमजोरों के। आप कह रहे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, एकदम सही है। उसका बिल्कुल सही है हमारी कानून व्यवस्था जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है। लोग सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल करने वालों में तो राजनीतिक लोग हो सकते हो तो अच्छा, जनता से आ रहा सवाल राजनीतिक हो सकता है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा है यहाँ पे। सपा सरकार की सारी एजेंसियां भ्रष्टाचार में डूब गई हैं, सारी अस्त व्यस्त है व्यवस्था। सच तो यह है। 100 नंबर की गाड़ी चलाई आप लोगों ने क्या किया? अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ाई तो आप लोगों ने क्या किया? सरकारें आदर्श हैं, जो लोग याद करते हैं कल्याण आदर्श कल्याण सिंह जी तो पहले हो गया, लेकिन आपने अगर विपक्ष में है तो आपने क्या किया कानून व्यवस्था के लिए? हमने इनकी अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई, हमने विधानसभा घेरो आंदोलन किया, सदन में किया, सड़क पर किया, हमने इसका विरोध किया। चलिए, बस सदन और सड़क तक रहता है, लोगों तक पहुंचता ही नहीं। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल है। जब आप जनता में जाते हैं तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल होता है। लोग पूछ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप जब पीछे कैरियर पे बैठे हैं तो बताइए कितनी दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हाल का नारा दिया था 100 डायल, ये एक बड़ा अच्छा कदम है अखिलेश यादव का। और आज उसके कारण क्या हुआ है कि हाईवे के अपराध कम हुए। आज जो छिनैतियां होती थी, चैन स्नैचिंग होती, वो रुक गई है। आप हरदोई आए होंगे, किसी भी रास्ते से आए होंगे, हर जगह आपको 100 डायल गाड़ियां मिली। बड़ी जल्दी पाला बदल दिया आपने। यूपी बिहार के नारे से एकदम सही, आप जो एकदम सपा के साथ हो गए। ये बताइए मुद्दे क्या हैं? सही से बात करें, मुद्दे बताइए। मैं एक बात ये सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो मुल्क है ऐसा मुल्क है जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। अगर हिंदुओं की आबादी के बाद में अगर कोई आबादी है तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, मैं ये जवाब चाहता हूँ। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है, एक बात जरूर की है कि 3 तलाक का मुद्दा उठा के मुसलमानों में एक ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की है कि जिससे हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू जो है अलग अलग हो जाए। और लोगों से पूछते हैं, ये बताइए, और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से मुद्दे क्या है, मुद्दे बताइएगा। ये 70 लाख देने की नौकरी का वादा कर रहे हैं, क्या 7 लाख नौकरी केंद्र वालों ने दी है हमको? तो एक सेकंड, अब आपसे 2 सवाल यहाँ पर अहम है कि पहला कि नौकरियां मिली लोगों को, उन्होंने केंद्र का सवाल किया। नहीं, आपने नहीं दिया 2012 में 2000। चलिए मैं अब आप जब आप केंद्र का है तो फिर आप बाहर रहते हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप लोग नौकरियां दे पाए? 2014 में बड़ी बड़ी बातें आपने की, लोग कह रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं? हमने इतने दिनों में 90 कार्यक्रम लागू किए हैं, नौकरियां भी दी गई हैं, लोगों को काम पर भी लगाया गया है, और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। राज्यसभा में हम जो कुछ करते हैं उसे रोक लेते हैं ये लोग। एक आखिरी, मैं यहाँ पर इन लोगों से जो जनता के सवाल थे उनका जवाब दिया, लेकिन अब आखिरी इनको वक्त है कि ये बताएं कि आप ऐसा क्या करेंगे हरदोई के लिए कि हरदोई की जनता जब वोट देने जाए, जो मुद्दे उनके जहन में, उसको वो सब आपकी बात याद रखें। पहले तो मैं ये जवाब संक्षिप्त में बताइए। बता रहा हूँ। पहले तो आपने कहा कि भाजपा के लोगों को बड़ा आदर्श है, यही आदर्श है। मोदी जी ने अपनी बीवी छोड़ दी, ये मुद्दा हरदोई का है, ये हरदोई का है। फिर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। परिवार में आपके झगड़ा हुआ, चाचा छोड़ दिया। तो साहब, हरदोई की जहाँ करने का सवाल है, मैं एक बार नहीं 3 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ। तिवारा ये हमारे नेता की मेहरबानी है, और एक भी आदमी है मेरे ईमानदार। लेकिन आपके विधायक तो पाला बदल के चले गए। आपके विधायक कहाँ रहे 2012 के बाद आपके साथ? हमसे जवाब सवाल करिए। अब विधायकों में जब ये बैठे हमारे मित्र हैं, ये प्रलोभन देके उनको ले जा रहे हैं, वो चले गए, वो जाएं। कमजोर है ना? नहीं, कहाँ वो कमजोर वो होंगे जो चले गए। अब आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ जो है अब ये करेंगे, हम 8 जीत रहे हैं, जनता जिता रही है, और माननीय अखिलेश जी का काम बता रहा है, और पूरी जनता दीवानी है, गांधी है। ये अब जब लोग चुनाव में मतदान करेंगे तो आप क्या करेंगे हरदोई की जनता को, ये बता दें। हम हरदोई की जनता को स्वस्थ समाज देंगे, और सपा की अराजकता और बसपा का भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम चुनाव लड़ेंगे। ये आप तो साथी हैं, एक ही मुद्दा होगा, साइकिल पे कैरियर पे हैं। नहीं, साइकिल कैरियर और साइकिल के हैंडल की बात नहीं है। हाथ और साइकिल मिलके इतना मजबूत गठबंधन बन गया है कि विरोधियों की नींद उड़ गई है, और
मैं वादा करता हूं और ये बता भी रहा हूं कि हमारी जो हरदोई की सम्मानित जनता है, 8 विधानसभा की सम्मानित जनता, हमको 8 सीट जिताकर हमारे गठबंधन को मिल। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 19 तारीख को जनता फैसला करेगी। जनता 19 तारीख को मतदान करेगी और जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। फिलहाल हरदोई से इतना ही।